चोर है, डकैत है, लुच्चा है, छुचिया है, 15 साल 7 महीना में कुछ नहीं किया, आप इसको बदलिए नहीं तो बाद में इनको बर्बाद कर देगा। क्या कहते हैं कि नौरोजी में चल रहे हैं AIMIM में, इनको पहले बोलना सिखाइए, खाली एमिम 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 करते रहते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि ये कौम के रहबर हैं, बस इसी वजह से हम अपनी मौजूदगी वहां से हटा लिए और आने वाले वक्त में शायद अल्लाह अगर हयात से रखा, लोगों को 200 मीटर की दूरी पर आपका स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता, आपका स्ट्रॉन्ग जो सबसे सच्चा सिपाही था मासूम रजा, उसके घर 200 मीटर की दूरी पर आप जाना गवारा नहीं। नौजवान है बहादुरगंज में, उसके बाद भी आप लोग किसी बेवकूफ इंसान को विधायक बना देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने मौजूदा विधायक को कहा था कि वो बेवकूफ है। और यहाँ आकर के लंबा लंबा क्या कहते हैं, मेरे खजूर नौजवानों, मेरे खजूर नौजवानों, खाली भोमो करने से ना होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती कि देखो ऐसे कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं पॉलिटिशियन के तरह हैं जो पैसे वाला टोपी वाला सबको क्या कहता है कि महत्व देता है। बस 7 महीना के कार्यकाल में आपको ये समझ में नहीं आया कि जनता ने उनको मैंडेट दिया, अभी वो विधानसभा का क्या कहता है कि सदस्य हैं और क्या कहता है पूरा बहादुरगंज का रिप्रेजेंटेटिव है वो, और इस तरह का भाषा बेवकूफ और गाली देना एक खुले मंच से, तो क्या गाली सिखाने के लिए फिर से विधायक बनना आपको क्या? अभी बैनर से गायब है ना अख्तर ईमान साहब। ये जो आदिल बलरामपुरिया जो है, ये आदिल जो बलरामपुरिया है, सबको कैसे फांस में बजाता है, ये भी ये सबको अकल ठिकाने आ जाएगा। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉप। हमारी मौजूदगी पलासमनी पंचायत में है। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी इसराइल अशरफी साहब हमारे साथ है। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमीज भाई और सभी का, बहादुरगंज की जनता का, किसान की आवाम का। इस हालत में जो इंटरव्यू लीजिएगा ऐसे, तो लोग फिर ये बांस का झरका तल में है, फिर वही औकात देखने का स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर है नहीं, बाहर में है, तो उन लोगों को पता नहीं कि कौन कैसा है, कौन किसके लिए क्या किया है। खैर कोई बात नहीं, सबसे फर्क नहीं पड़ता है। लोग यही बोलेगा साला क्या है, कौन नंगटा आदमी के पास चला गया, क्योंकि यहाँ के आदमी का है ना माइंड सेटअप हो गया है कि आप कोट पैंट में अगर बात करते हैं, आप अगर फॉर्मल ड्रेस में बात करते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पैर में अगर पूमा एडिडास का जूता है तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप अगर खाली पैर में हैं तो आपकी कोई वजूद नहीं है। चलिए, हाल ही में जो है मस्जिद का बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का आना हुआ, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई प्रोग्राम बहादुरगंज की सरजमीन पर मस्जिद की तरफ से किया गया हो और इसमें इसराइल अशरफी जो है उनकी मौजूदगी नहीं रही। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहादुरगंज आए, देखिए बाहर से कोई भी आदमी आए उनका खैर मकदम है, स्वागत है, वो हमारे मेहमान हैं। तो हमारी मौजूदगी या नहीं मौजूदगी, हम लोग कोई नेता हैं ना नेता बनना चाहते हैं, सिर्फ ये थे कि पसंद करते थे उनको, इनके वजह से उनको अपना इमाम बना करके उनके पीछे मुक्तदी बन करके चल रहे थे। पिछले कुछ 4-5 महीने से जो एक्टिविटी हम देखे उनका, यहाँ दारुल ईमान से लेकर के दारुस्सलाम हेडक्वार्टर तक, तो कुछ समझ में नहीं आया। हमको तो नहीं लगता है कि ये कौम के रहबर हैं, बस इसी वजह से हम अपनी मौजूदगी वहाँ से हटा लिए और आने वाले वक्त में शायद अल्लाह अगर हयात से रखा, लोगों को बताएंगे भी कि ऐसे लोगों को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव मत बनाइए जो आपका सौदा करता हो। हालांकि इस बयान से लोग ये बोलेगा कि साला तुम्हारा औकात क्या, तुम तो खुद 200 टका में 500 टका में बिकते हो, वो बोले हमको फर्क नहीं पड़ता है। और सोशल मीडिया में आप देखते भी हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक भी लिख देते हैं कि तुम्हारा पहचान क्या था, AIMIM ने तुमको पहचान दिया। तो आज आप द गगन टॉप के माध्यम से हम बता देते हैं कि एक मास्टर जब अपना स्टूडेंट को अगर पढ़ाता है ना, तो मास्टर मास्टर ही रह जाता है, और क्या बोलता है कि स्टूडेंट उसका IPS IAS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो स्टूडेंट के अंदर भी काबिलियत होती है उस बात की, बात को समझ रहे हैं। बैक बेंचर कोई क्या कहता है टॉपर नहीं बन सकता है। तो यही बात है कि हाँ, AIMIM से कहीं ना कहीं पहचान हमको भी मिली, तो हमने भी AIMIM को अपने यहाँ पर पहचान दिया। रिसेंटली जो इलेक्शन गया आपका लोकसभा का 2024 का, आप यहाँ पर 4-5 आदमी अभी बैठे हैं, बाद में इनको विजुअल में आप दिखा दीजिएगा, ये मेरे हरिजन भाई हैं, आपके एकदम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। इनको अगर हम बोल दें कि ये आग नहीं ये पानी, यहाँ पर कूद जाइए, तो मेरे ऊपर विश्वास करके कूद जाएगा। इस वजह से नहीं कि हमसे डरता है, उसको हम पर विश्वास है कि अगर हम कूद जाएंगे तो मेरा भाई हमको बचा लेगा। तो जब एक हरिजन जो हिंदू में आता है, दलित में आता है, वो मेरे कहने पर अगर पतंग छाप पर वोट देता है तो 2-4 बार समझाएंगे तो पतंग छाप पर तो वोट नहीं देगा। यहाँ पर जो बैठे हुए मेरा परिवार के सब मेरे परिवार ही हैं, पूरा पलासमनी पंचायत, तो कुछ ना कुछ तो लोग मानेंगे और हम वो करेंगे। आने वाला वक्त में कुछ लोगों को अगर ये लगेगा कि इसराइल अशरफी अब
2026 का इलेक्शन लड़ेगा तो उसको दिखा देंगे लोकसभा और विधानसभा की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि आप अपने विधानसभा इलेक्शन में किस एमएलए को चुन रहे हैं, ये आपका अपना मत है। आने वाला समय में अगर हम आपके लिए कुछ किए हैं, तो हमको चुनिए, नहीं तो मत चुनिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। क्यों ये नाराजगी का क्या कारण क्या है इतना? क्या नाराज़गी क्या है? नाराज़गी बोले तो आपको एक्टिविटी इन लोगों की ऐसी है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या एक्टिविटी कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? एक्टिविटी ये बेवकूफ़ बना रहा है, पहले आप ये बोल देते हैं कि आप ऐसा-ऐसा कीजिए, इन लोगों को ये लोग पार्टी के लायक नहीं हैं, फिर बाद में ये बता रहे हैं कि यही लोग पार्टी के लिए बेहतर हैं। तो हम लोग फिर नहीं है, हम लोगों का कुछ वजूद नहीं है। अब अभी बता रहे हैं साहब, आपके लिए गली-गली नंगा पैर घूम कर के आपको क्या कहते हैं कि खारी रसीली पुल में उतरने का आपके पास वक़्त है। आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज जाने का वक़्त है। यही 200 मीटर की दूरी पर आपका स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता, आपका स्ट्रॉन्ग जो सबसे सच्चा सिपाही था, मासूम रज़ा, उसके घर 200 मीटर की दूरी पर आप जाना गवारा नहीं किया साहब। आप जहाँ पर तशरीफ़ लेकर के गए, खाने पर दावत पर गए आप, गढ़गांव मिल्क में, वहीं से 100 मीटर की दूरी पर आपका अपना प्रखंड अध्यक्ष जो शुरू से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा, आंधी तूफान बारिश सब ये करके रहा, आप क्या 1 मिनट के लिए वहां गाड़ी नहीं छोड़ सकते थे? अरे आप अगर चले जाते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती कि देखो ऐसे कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं पॉलिटिशियन की तरह हैं जो पैसे वाला टोपी वाला सबको क्या कहता है कि महत्व देता है, बस यही बात है। आप जैसे गयूर नौजवान है बहादुरगंज में, उसके बाद भी आप लोग किसी बेवकूफ़ इंसान को विधायक बना देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने मौजूदा विधायक को कहा था कि वो बेवकूफ़ है। अरे वो बेवकूफ़, ये बात कौन बोला था बेवकूफ? हम तो खैर नहीं सुने थे। पूर्व विधायक तौसीफ पूर्व विधायक तौसीफ आलम, उनको ये समझना चाहिए कि अनपार्लियामेंट्री जो शब्द होता है कि कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, पहले ये चीज़ वो सीखे। पहले इस चीज़ को वो सीखें, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं विधानसभा में वो कदम रखें। 15 साल 7 महीना के कार्यकाल में आपको ये समझ में नहीं आया कि जनता ने उनको मैंडेट दिया, अभी वो विधानसभा का क्या कहता है कि सदस्य हैं और क्या कहता है पूरा बहादुरगंज का रिप्रेजेंटेटिव है वो, और इस तरह का भाषा बेवकूफ और गाली देना एक खुले मंच से, तो क्या गाली सिखाने के लिए आप फिर से विधायक बनना चाहते हैं? हैं? क्या तरीका है ये? हो सकता है कि मतभेद हो सकता है मेरा अंजार नईमी से, मेरे लिए माननीय है वो, जब तक विधायक है मेरे लिए माननीय है। एक पढ़ा लिखा बासलाहियत इंसान को, चलिए हम ही हो गए आज, अगर आज मेरा जिसका हम प्रतिद्वंदी है निकटतम, हसन रजा जो मुखिया प्रतिनिधि है मेरा पलासवनी पंचायत का, कुछ वोटों से हम अगर हार गए, अब उनको आपके माध्यम से अगर गाली दें तो ये मेरा संस्कार दर्शाता है कि हम किस संस्कार में पैदा लिए हैं। ये तो मेरे पलासवनी पंचायत की जनता सोचेगी ना कि सही है किया था, इसको वोट नहीं दिया था, ये तो जाहिल है। हम अपना बात बता रहे हैं, हम उनको जाहिल नहीं कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप दिखाइए ना साहब कि हम पढ़े लिखे हैं। उन्हीं लोगों का लोग सब ये सवाल करता है फेसबुक में लिख लिख करके, उनको टैग करके कि एआईएमआईएम के लोग या कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता लोग जो अभी नए नए क्या कहते हैं कि नौरोजी में चल रहे हैं एआईएमआईएम में, इनको पहले बोलना सिखाइए, खाली एमिम 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 करते रहते हैं। तो ये क्या, जो अपना पार्टी का, जिनको ये लोग फायर ब्रिगेड नेता बता रहे हैं, उनको अभी तक एआईएमआईएम खुले शब्दों में बोलना नहीं आता है, तो उससे और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अब औकात कौन देखता है ये आप बेहतर जानते हैं। हम ही किसी का अगर औकात देखते हैं तो मेरी औकात नहीं है, हम किसी का अगर हैसियत देखते हैं तो मेरी हैसियत नहीं है, अगर हम किसी का खानदान देखते हैं तो मेरा भी खानदान नहीं है। खानदान वही देखता है, हैसियत वही देखता है, और औकात वही देखता है जिसका नहीं होता है, वजूद वही देखता है जिसका कोई वजूद नहीं होता है, जिसका होता है वो नहीं देखता है। अख्तुल इमान अभी भी कह रहे हैं कि इस्तीफा तो दिए हैं, लेकिन हम उस इस्तीफा को जो है स्वीकार नहीं कर रहे। एक तो ये सवाल है मेरा, दूसरा ये भी है कि जिस तरह से बहादुरगंज में सभा हुआ, रंजीत ने सभा किया, लेकिन दोनों प्रोग्राम के बैनरों पर अगर हम नजर जा रहे हैं तो बहादुरगंज के बैनर से लगभग अख्तुल इमान गायब रहे। सिर्फ एक जगह जहां स्टेज में कोने में उसको जगह मिला, और अख्तुल इमान के चेहरे में वो खुशी भी नहीं दिख रही थी। और उनके अगर भाषण को आपने सुना होगा तो बहुत ज्यादा उन्होंने तौसीफ आलम के लिए बहुत ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है। क्या लगता है? खुला शब्दों में ये बोलते हैं, आरजेडी के पूर्व लीडर, पूर्व नेता अख्तुल इमान साहब, कहीं ना कहीं उनको भी ये लग गया है कि अभी तो बैनर में हम नहीं है ना। हमको ऐसा लगता है, अनुभव लगाते हैं कि ऐसा ही अगर माहौल रहा तो आने वाले वक्त में एआईएमआईएम के भी पूर्व हो जाएंगे। और ये बात आप रखिएगा, हो सकता है कि
जरूरत पड़ जाए चलाने का, नहीं पड़े तो नहीं चलाइएगा, लेकिन हो सकता है कि चलाना पड़े। बात समझिए ना, इतना काफी है। क्या कयास लगा रहे हैं? बोले तो आपको कि अभी बैनर से गायब है ना अख्तर ईमान साहब। ये जो आदिल बलरामपुरिया जो है, ये आदिल जो बलरामपुरिया है, सबको कैसे फांस में बजाता है ये भी, ये सबको अकल ठिकाने आ जाएगा। अभी अगर हम कुछ बोलेंगे लग जाएगा बुरा सब कार्यकर्ता को। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप जाकर के एक बार है ना बलरामपुर में, जहाँ आदिल हसन आजाद का क्या कहता है कि गढ़ है, जहाँ घर है, वहां जाकर के देख लीजिए ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता कितना है। अब देख लीजिए, पता लग जाएगा आदिल हसन आजाद का वजूद। और यहाँ आकर के लंबा लंबा क्या कहता है, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे गयूर नौजवानों, खाली भोमो करने से तो ना होगा। आप अपना ग्राउंड में क्या किए दिखाइए ना, कैडो कार्यकर्ता है। ये इलेक्शन भी लड़िए ना एक बार, पता चल जाएगा कैडो वोट मिलता है और क्या क्या करके रखे हैं आप। जब उधर से भगाता है तो दौड़ मारते हैं किशनगंज, यहाँ से जब भगाता है चले जाते हैं, क्या बोलता है कि ढाका, और ढाका से जो भगाता है तो चला आता है क्या था, जो कि अररिया। ये तो काम है इन लोगों का, और क्या काम है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव का खिलाफे करते हैं, नीतीश कुमार का खिलाफे करते हैं, ममता बनर्जी का खिलाफे करते हैं, राहुल गांधी का खिलाफे करते हैं, जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं उनका खिलाफे करते हैं, बल्कि भाजपा आपका तो दुश्मन ही है। तो सरकार आप किसके साथ बनाना चाहते हैं, पहले उनसे जवाब लेना था आप लोगों को। अब मीडिया बंधुओं को ये सब बातें याद रहती नहीं है। जब ऐसे जगह जाए, कोई बड़े कद के लीडर के पास जाए तो मशवरा कर लीजिए, पहले अपना स्टडी कर लीजिए क्या पूछना है उनको, कि आप सरकार किसके साथ बनाना चाहते हैं। जब एक तो विधायक अगर उनका बन जाएगा तो पता है क्या तकरीर करेंगे कि हम तो सेकुलर लोगों के साथ है, तो सेकुलर लोगों का साथ काहे नहीं दे रहे, काहे नहीं बैठ करके क्या कहता है तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हाथ पैर पकड़ करके समाज को बचाने का, अगर समाज को तरक्की, समाज को अगर तरक्की में लाने का, समाज को अगर तरक्की में लाना आप अगर चाहते हैं तो बैठिए जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव के पास, बोलिए उनको कि 2 या 4 या 1 सीट हमको दे दीजिए साहब। अरे भाई चलिए ठीक है, अगर 10 सीट में आप सीमांचल में लड़ते हैं, कितना 4 सीट 5 सीट में कामयाबी मिल जाए। इस बात पर भी बात हो रही है कि वो बोले थे कि जो 4 भागे हैं गद्दारों को तो भगाना ही है, और जो उनको खरीदे थे उनको भी भगाना है। यानी एनडीए फिर भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे साहब, और क्या करेंगे। कहने का मतलब है, जब राजद को भगा रहे हैं आप और सेक्युलर पार्टियों को भगा रहे हैं, तो भाजपा ही आपके पास ऑप्शन है। सत्ता में रहना है ना, सत्ता में रहना किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, किसको क्या था मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का शौक नहीं है। सबको शौक है, एकदम शौक है कि हम भी उस बोर्ड का सदस्य रहे। तो भाजपा के साथ बनाएंगे शायद सरकार, पूछिए उनसे, और क्या बोलेंगे हम। क्या लगता है बहादुरगंज विधानसभा की अगर बात करें तो आखिर में क्या लगता है, क्या रहेगा समीकरण? एमआईएम का जो हवा लहर थी 2020 में, वो किस हद तक कायम है, टूटा है, क्या कुछ देख पा रहे? उस दिन आप मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत घर में बैठ करके जो देख रहे थे, तो आप लोग तो भीड़ करके वही सब भी जोड़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ मीडिया बंधुओं, आपका भी गगन टोप में चला, कुछ मीडिया बंधुओं का तो ये भी रहा कि मतलब जितना आदमी से पूछ रहा है, तो कोई जोकी से, तो कोई क्या बोलता है कि कोचाधामन से, तो कोई क्या कहता है कि बाईसी से, कोई अमोर से। तो इस बार शायद आधार कार्ड या वोटर आईडी उन लोगों का बदला जाएगा और बाद में आकर के वोट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा कि नहीं देखा, उनसे एक एमआईएम का वक्ता था और जो बोल रहे थे कि अगर एमआईएम किसी लंगड़े लुल्ले को भी टिकट दे तो हम उसका साथ देंगे। तो यही शब्द 2020 में असदुद्दीन अवैसी ने तौसीफ आलम के लिए कहा था। हम तो 50 दफे इस बात को रिपीट कर चुके हैं रमीज साहब, द गगन टोप में भी बोले हैं, अपना फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी बोले हैं कि हम, पहला जो सवाल था आपका कि आप इस बार स्टेज में क्यों नहीं दिखे, हम 15 साल 7 महीना में ये सोचे कि तौसीफ आलम हमारे लिए बहुत बेहतर है। हैदराबाद से आप चल करके आते हैं और हमें ये समझाते हैं कि वो चोर है, मेरा शब्द नहीं है, चोर है, डकैत है, लुच्चा है, छुचिया है, 15 साल 7 महीना में कुछ नहीं किया, आप इसको बदलिए नहीं तो बाद में इनको बर्बाद कर देगा, बेच देगा। आपका बात हम मान करके 84,000 समथिंग लोगों ने आपको मत दिया। उसके बाद हमने अंजार नईमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, बहादुरगंज विधानसभा की जनता ने उनको रिप्रेजेंटेटिव चुना। अब किसी कारणवश वो आपको छोड़ करके चला गया, शायद आपने मनाने का प्रयास नहीं किया, या जो भी मामला हो, गद्दार ही कहें आप उनको, गद्दार वाला भी शब्द का हम जवाब देंगे कि गद्दार असल में है कौन, चाहे जो भी हो। अब आकर के फिर आप क्या समझा रहे हैं कि नहीं अंजार नईमी गलत था, तौसीफ सही था, हमसे गलती हुआ है। पिछला बार क्या हुआ, जब ये छोड़ करके गए थे, जगह जगह गाड़ियों में बाजा बांध करके हम लोग नुक्कड़ सभा करवाए थे, मासूम रजा साहब, तौसीफ साहब, जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता थे, सारा जगह रोना धोना स्टार्ट किए थे हम लोग कि हमें धोखा दे दिया, ऐसा है वैसा है, फलाना दिखना है। तो कल को इसका कौन गारंटी लेगा कि कल फिर क्या कहते हैं, गाड़ी में बाजा बांध के नहीं घूमना पड़ेगा गली गली। और ये बोलते हैं कि बदला लेना है, तो एक बार बदलने आते हैं
एक बार बदला लेने के लिए आते हैं। तो यही सब अगर यहाँ की जनता करती रहेगी तो यहाँ का कुछ विजन है, कुछ मिशन है, कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए कि नहीं करना चाहिए। आप मुद्दा से भटक रहे हैं। कहाँ गया आपका ओवैसी हॉस्पिटल, कहाँ गया आपका ओवैसी यूनिवर्सिटी, कहाँ गया आपका रेलवे स्टेशन, कहाँ गया आपका हर महीने का दौरा। आप इस पर बात कीजिए। बदलाव लेगा नहीं लेगा वो जनता समझेगा। ये क्या तरीका हुआ भाई? पिछली बार आप बदलने के लिए आते हैं, दूसरी बार 5 साल बाद फिर आ जाते हैं कि बदला लेने के लिए। क्या गारंटी कि तीसरी बार आकर के 2030 में आप बदला लेने का बात नहीं कीजिएगा। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आखिर में जो आप बोल रहे थे गद्दार शब्द के बारे में जो आप बोलना चाह रहे थे वो बोल दे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आरजेडी से क्यों गए थे अख्तरुल इमान? लालच थी, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, फ्लाइट में सफर करके क्या कहता है कि लोकसभा में जाकर के बैठेंगे, लोगों का बढ़िया से विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब अपना अपना पर्सनल मुफाद के लिए सब कोई चाहता है। जब इन लोगों का बात नहीं सुनी जा रही थी तब मेरे पास रिकॉर्ड है, चारों के चारों विधायक इस बात को बयान दिया आप लोगों के माध्यम से कि हमने कई बार संपर्क साधने का कोशिश किया असदुद्दीन ओवैसी से, दिल्ली वाला नंबर पर, हैदराबाद वाले नंबर पर, हमें इग्नोर किया गया। अख्तरुल इमान के पास हमने समन भेजा, साथ में बैठे उनका कि हम लोगों का बात नहीं सुना जा रहा है, हम लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं, अभी नया नया हम लोग है ही। जब ये लोग संपर्क तोड़ दिया तो क्या करेगा ये लोग? पब्लिक भी तो चाहिए ना इनको, पब्लिक को भी तो जवाब देना पड़ता है ना, पब्लिक को भी जवाब देना पड़ता है ना। क्यों गया छोड़ करके? अगर एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है तो क्यों चला जाता है? कुछ तो बात रही होगी ना पहले। उसको समझाने का, उसको बहलाने का, फुसलाने का तरीका आपके पास नहीं था। आ जाते एक बार हैदराबाद से उठ करके समझा देते कि चलो कौन नहीं सुनता है मेरा बात। आप तो पावरफुल नेता थे ना। हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई अगर पावरफुल नेता आता है तो वो आता है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उधर से माइक हटा करके तुरंत माइक इधर सटाया जाता है। तो आप एक बार आकर के क्यों नहीं सबको मिला देखिए कौन है ऐसा माई का लाल जो मेरे विधायकों को बात नहीं सुनता हो? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कमी आपके अंदर भी है। तो बात रही गद्दार की, तो सबसे पहले ये लागू होता है इसके ऊपर क्या बोलता है कि अख्तरुल इमान के ऊपर, और सबसे पहले लागू होता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कि आपने हैदराबाद में गठबंधन कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा था, और आज भी जो समर्थन देते हैं कांग्रेस को तो क्यों देते हैं? वहां आप समर्थन दे देते हैं, यहाँ आकर के आप दुश्मनी पैदा करते हैं। ये सब कब तक नौटंकीबाजी खेलेगा? तो बदला लेना और बदलना ये सब छोड़िए, विकास का बात कीजिए। हमें चाहिए एजुकेशन, हमें चाहिए बिजली व्यवस्था, हमें चाहिए प्रशासनिक मामला के प्रशासन के पास जाए तो हम सुने कौन विधायक बने, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा मुद्दा ये है, हम गरीब नहीं रहना चाहते और हम गरीब थे, मेरे बाल बच्चा को और हम क्या कहते हैं जाहिल नहीं रखना चाहते। हमको चाहिए पढ़ा लिखा, हमको चाहिए यूनिवर्सिटी, उस पर बात कीजिए आप। हमको फुल चाहिए व्यवस्था, जैसे आप हैदराबाद में अपना व्यवस्था लागू किए हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर जगह जो है। क्या ये शहर नहीं बन सकता है? बहादुरगंज शहर नहीं बन सकता है क्या? बहादुरगंज व्यवस्था करने से नहीं हो पाएगा क्या? 24 घंटे बिजली नहीं रह सकती है क्या? जब दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह सकती है तो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? आप इस पर बात कीजिए। ये बदला लेना नहीं लेना, यहाँ जंग नहीं चल रहा है, यहाँ इलेक्शन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इसराइल अशरफी जो अपनी बातों को रख रहे थे। हम चाहेंगे कि आप आपसे विदा ले, वीडियो को शेयर करते रहिए। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद।